हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तन्वी और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। नीट का रिज़ल्ट लग चुका है और अभी एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग से अगर आपको मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरा वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको इस प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। जब मैं एडमिशन ले रही थी तब मुझे इस प्रोसीजर का इंफॉर्मेशन नहीं थी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होती कैसे है और हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनको ये प्रोसीजर मालूम नहीं है। इस प्रोसीजर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग यानी जो 85% कोटा रहता है स्टेट काउंसिलिंग के लिए एडमिशन के लिए महाराष्ट्र स्टेट में, उसका एडमिशन कैसे होता है तो उसके लिए एक वेबसाइट होती है mahaCET.org। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो mahaCET.org पे जब भी आप क्लिक करोगे तब आपको मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, जब भी आप वेबसाइट ऑन करोगे तो आपको क्या करना है। अगर आप मोबाइल से वेबसाइट ऑन करोगे तो मोबाइल से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप साइट पे जाना है। तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीट यूजी करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको दिख नहीं रहा है तो नीट यूजी पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। तो ये पेज में जाके यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन बार मिलेगा। उस नोटिफिकेशन बार में आपके जो भी एडमिशन चालू हो जाएंगे, जैसे कि पहले एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन जब स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको नोटिफिकेशन बार में पता चलेगा कि कौन सा एडमिशन चालू होंगे। उससे पहले एडमिशन चालू होने से पहले आपको क्या करना है, तो आपको उस वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको जब भी ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वो रजिस्ट्रेशन का टाइम लगभग एक 10 से 11 दिन तक रहेगा। तब आपको, अगर आप नीट में एलिजिबल है और अगर आप नीट में एलिजिबल नहीं है, आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको आपके पूरे जो डिटेल्स फिल करने होते हैं, आपका नीट में कितना रैंक आया और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस रजिस्ट्रेशन में आपको करने होते हैं। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो बहुत ही ध्यान से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसमें अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक वो आप एडिट नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको एडमिशन के लिए ब्रोचर आएगा। तो एडमिशन ब्रोचर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उस एडमिशन ब्रोचर को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वो ब्रोचर पढ़ के आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद कौन से रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रोचर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। ब्रोचर उसके बाद जब भी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तब वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, समझो एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आपको एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। उसमें आपका रैंक क्या है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबिलिटी वो डिसाइड करते हैं। तो उसमें आपको आपका नाम देखना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते।
एलिजिबिलिटी लिस्ट के बाद आपको कॉलेजेस और उनके कोड की एक लिस्ट आएगी। तो उस लिस्ट में कॉलेजेस, स्टेट में जो भी कॉलेजेस है उनकी और उनके जो कोड होते हैं कॉलेजेस के, उनकी लिस्ट आएगी। और उस वो लिस्ट आने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग प्रोसेस होगी। तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस में आपको जिन भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है और उसी सीक्वेंस में आपको कॉलेजेस के कोड डालने होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास, अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको किसी 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको उन 5 कॉलेजेस के कोड डालने होते हैं। तो जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में डालना है तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको उन कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग करना होता है। तो ये चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर इन चॉइस फिलिंग प्रोसेस में मिस्टेक होती है तो वो एडिट नहीं कर सकते हैं हम। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त और कॉलेजेस का सीक्वेंस हम डिसाइड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि उन कॉलेजेस की क्या फ़ीस है, कॉलेजेस आपके घर से पास में है या दूर में है। तो ये सब बातें आपको चॉइस फिलिंग से पहले डिसाइड करनी है और चॉइस फिलिंग करते वक्त उसे अच्छे से सीक्वेंस में कॉलेजेस डालने हैं और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका फर्स्ट राउंड लगेगा। तो एडमिशन के फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो आपका नाम आएगा और आपके नाम के साथ आपको जो भी कॉलेज मिला है उसका नाम आएगा। और कॉलेजेस में, उस कॉलेज में जाके अगर आपको एडमिशन उसी कॉलेज में लेना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो ये कुछ टाइम लिमिट रहती है उसके लिए, 5 से 6 दिन का। तो उसी टाइम लिमिट में जाके आपको कॉलेज में विज़िट करना होता है। अगर आपको एडमिशन जो भी कॉलेज मिला है उसमें लेना है तो उसमें आपको स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भरना होता है। तो आपकी सीट वहाँ पे सिक्योर हो जाती है और आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको फिर भी उस कॉलेज में जाके कैंसिलेशन का फॉर्म भरना होता है। तो आप नेक्स्ट राउंड में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपने कैंसिलेशन नहीं किया कॉलेज, आपने सोचा कि कॉलेज कैंसिलेशन अपने आप हो जाएगा, आपको कॉलेज में जाके कैंसिलेशन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उस एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपको फीस या पर्टिकुलर जो टैक्स रहते हैं वो भी आपको भरने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एडमिशन कॉलेज में लेना है और आपको कैंसिल भी करना है तब भी जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उसे आपको विज़िट करना होता है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तब आप उस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप वही कॉलेजेस डालें जिसमें आपको असली में आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो ये गलती मुझसे भी हुई थी। जब मैंने चॉइस फिलिंग की थी तब मैंने ऐसे कॉलेजेस डाल दिए थे जिसमें मुझे एक्चुअल में एडमिशन नहीं लेना है और 2-3 बार मुझे कॉलेजेस चेंज करने पड़े थे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करो। तो उसके बाद आते हैं आपके सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड भी हो सकता है। अगर उसमें भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको मॉपअप राउंड मिलता है। मॉपअप में भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको एक इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है जिसमें ओनली प्राइवेट कॉलेजेस ही पार्ट लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल राउंड होने के बाद आपका जो भी प्रोसीजर है वो ओवर हो जाता है। तो अभी मैं डिस्कस करूँगी कि आपको एडमिशन से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप इस टाइम में वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट आपको नीट, जो भी एडमिट कार्ड है आपका नीट का, वो आपको रेडी रखना है। दूसरा, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी वेबसाइट पे आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे महा CET, तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म की जो भी प्रिंट आउट है वो आपको निकलवानी है।
वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। फिर नीट यूजी मार्कशीट, नीट का मार्कशीट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हो। और अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हो। दूसरा है डोमिसाइल और HSC और SSC एग्ज़ाम मार्कशीट। SSC और HSC का एग्ज़ाम मार्कशीट आपको लेके जाना है। उसके साथ ही HSC और SSC का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। कभी कभार वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी आपको पूछ लेते हैं। आधार कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको, जो भी फॉर्मेट आपको आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिया होगा, उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये सारे हम अपने मेन डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो आप, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आपका जो भी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी का अलग से सर्टिफिकेट होता है वो। तीसरा है नॉन क्रिमिलियर, अगर आप EWS में बिलोंग करते हो तो स्टेट का EWS सर्टिफिकेट, हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो हिली एरिया का सर्टिफिकेट, अगर डिसएबिलिटी है तो डिसएबिलिटी का, माइनॉरिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, और डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट्स अगर डिफेंस में है तो डिफेंस सर्टिफिकेट का भी एक ऑप्शन रहता है। तो ये सर्टिफिकेट्स के बारे में हो गया। तो ऐसा रहता है एडमिशन का पूरा प्रोसेस। और एक चीज़ कि जब भी आप ये डॉक्यूमेंट्स का जो भी आप बंच बनाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आप बनाओ, और उसके साथ 5 से 6 जो भी आप जेरोक्स बनाओगे उसके 5 से 6 सेट्स आप बनवा के रखो। क्योंकि क्या है, ये जेरोक्स सेट्स आपको जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तब काम आएंगे, और उससे ज़्यादा जेरोक्स सेट्स भी लग सकते हैं एडमिशन में, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होता है जेरोक्स निकलवाने में। तो 5 से 6 सेट्स आप बनवा के रखो। आप अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी बनवा के रखो, तो ये आपको एडमिशन में ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।